ये तीनों चीज़ें जब समान मात्रा में मिला के मिक्स कर ली जाती है कांच की बॉटल के अंदर, तो ये बन के तैयार हो जाता है। एकदम इजी प्रोसीजर जिसे कि बच्चे भी बना सकते हैं। पर ये आराम से बनती तो है, पर आप इसको ऐसे वैसे मत समझिए, क्योंकि ये बहुत कमाल की दवा है। तो चलिए आज जानते हैं ये वात पित्त कफ में किस तरह का एक्शन करती है और किन किन बीमारियों में आपको इसका सेवन करना चाहिए, और अगर ये आपके पास रखी है तो कौन कौन से रोगों में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी दवा होगी। अजवाइन सत, पुदीना सत और भीमसेनी कपूर, ये तीनों आपको आराम से किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगी, या बना बनाया अमृत धारा भी आपको मिल जाएगा। ये तीन के तीनों अगर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं तो इन्हें लेके आना है। किसी कांच की बोतल को खोलिए, उसमें इसे डाल के अच्छे से पैक करके रख दीजिए। ये तीनों अपने आप मिश्रण होके कुछ समय बाद एकदम लिक्विड जैसे बन जाएगा। बस अमृत धारा बन के तैयार है। इसका अब मेन एक्शन देखने बैठे तो ये वात के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, यह पित्त वर्धक है, और कफ के जो रोग हैं उसमें तो ये विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि ये कफ का शमन करने का काम करता है। धातुओं में इसके एक्शन की बात करें तो रस, रक्त, शुक्र और मेद, इन 4 धातुओं पे ये विशेष रूप से उपयोगी है। या इन धातुओं के अंदर जो जो बीमारी होती है, चाहे वो रस धातु हो, रक्त धातु हो, मेद धातु हो या शुक्र धातु हो, उन सभी के बीमारियों में अमृत धारा का प्रयोग करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। यह पित्तवर्धक होने के कारण ये जो अग्नि है उसे बहुत बढ़ा देता है। जो पावर है, डाइजेस्टिव पावर है, ये उसे बहुत स्ट्रांग कर देता है। तो इसके लिए ऐसी बीमारियां, जिन जिन बीमारियों में अग्नि मंद हो जाती है, उन तरह के रोगों में विशेष रूप से उपयोगी है। खास करके कफ के रोग जैसे कि दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा कफ निकलने की समस्या है, या खांस के हमेशा गले से कफ गिरते रहता है, ट्रैवल कर रहे हैं और उस समय पे बहुत खांसी आ रही है, परेशान है, ऐसे में ये उपयोगी है। आपके घर में कोई बूढ़े व्यक्ति हैं या कोई बच्चा है और वो बहुत खांस रहा है, उसे बहुत कफ निकल रहा है, तो उसमें ये अमृत धारा आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। अग्निवर्धक होने के कारण ऐसी बीमारियां जो अग्निमंद के कारण होती है, जैसे कि लूज मोशन, जी हाँ, अतिसार जो बीमारी है, बार बार लूज मोशन, लैट्रिन जाना, पतला पानी निकलना, ऐसे में जब इमरजेंसी होती है क्या दें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ तो घर पे करना है, तो ऐसे में अमृत धारा बहुत उपयोगी है। ऐसे लोग जिनको जुलाब, कॉलरा की बीमारी होती है, लूज मोशन भी होता है, उल्टी भी होती है, ऐसी कई बार बीमारियां होने लग जाती है। खास करके बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि लूज मोशन भी हो रहा है और उल्टी या वॉमिटिंग होने की भी समस्या बनी हुई है। पेट दर्द की जिनको समस्या है, किसी भी कारण पेट दर्द हो रहा हो, मल त्याग करते समय पेट में जो बहुत ज़्यादा मरोड़ या दर्द होता है, स्पैज़मोडिक पेन जिसे कहा जाता है, उस तरह के पेट में जब स्पैज़म हो जाए या मरोड़ हो जाए, उसमें ये उपयोगी है। मासिक धर्म के समय जो महिलाओं को दर्द होता है, उसमें तो ये टॉप क्लास की दवा है, और हर 12 साल के ऊपर के लड़की को इसे अपने पैकेट में एक छोटी सी अमृत धारा की बोतल हमेशा रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीरियड्स के समय का जो पेन होता है, उस पेन को सहने में बहुत हालत हो जाती है, कई बार तो गोलियां खानी पड़ती है या हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। ऐसे समय पे ये अमृत धारा 1 से 2 बूंद पानी में डालकर पीना, या इस अमृत धारा को रुमाल में लगा के सिर्फ उसकी स्मेल लेना, सुगंध लेने से ही 5 मिनट के अंदर ही जो आपको क्रैम्प्स आए हैं या जो आपको पेन, दर्द हो रहा है, वो कंट्रोल हो जाता है। तो महिलाओं के लिए या फिर जिनको भी पेट में दर्द होता है, उनको ये दवा अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको खाना हजम नहीं होता, पेट में बहुत गैस होती है, पेट फूल जाता है या बड़ी बड़ी ढकार मारते रहते हैं, इस तरह के लोग जिनको खाना ना हजम होने की समस्या है, उन सभी लोगों के लिए ये कमाल की दवा है, क्योंकि ये अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, पित्तवर्धक है। तो पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, गले से लेके गुदा के मार्ग तक जितने भी रोग हैं, उनमें ये उपयोगी होगी। और जैसे कि हमने पहले कहा, कफ संबंधी जो रोग हैं, सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीने में कफ बढ़ जाना, छाती में बहुत ज़्यादा खांसी आना, खांसने के बाद मोटा मोटा कफ का थक्का निकलना, या फिर नाक बंद हो जाना। कई लोग नाक बंद हो जाने के बाद कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉप डालते रहते हैं। इससे स्ट्रॉन्ग दवा आपको कोई मुश्किल ही है मिलना नाक बंद होने के लिए। हल्का सा आप अगर अमृत धारा नाक में लगाएंगे तो ये इतनी ज़्यादा हॉट या इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि अच्छों की बंद नाक ये खोल देती है 3 सेकंड के अंदर ही। तो ये एक कमाल की दवा है नेज़ल ब्लॉक के लिए, या जिनको साइनस जैसी समस्याएं हैं, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। खास करके ऐसे लोग जिनको नाक बंद होने के कारण सिर में बहुत दर्द होता है, सिर में हमेशा कफ जमा रहता है, सिर के अंदर बहुत भारीपन होते रहता है, कुछ भी ठंडा खा लिया, पंखे के नीचे बैठे रहे तो सिर पकड़ लेता है, उन सभी समस्याओं में बस
1 ड्रॉप काफ़ी है ये अमृत धारा, आप वहाँ पे लगाइए या इसकी स्मेल लीजिए, इसमें पानी में डालकर लीजिए और इसका इम्पैक्ट देखिए। कितनी मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं? एक समय पर 1 या 2 बूंद, या बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो 5 बूंद, उतना ही करना चाहिए, क्योंकि ये अल्प मात्रा में ही बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। किसे नहीं करना चाहिए? जो गर्म नेचर के लोग हैं, गर्मी से परेशान हैं, अल्सर के रोगी हैं, इस तरह के रोगियों को, या जिनको पेशाब में जलन होती है, पेशाब बहुत कम मात्रा में आता है, यूरिन कम होता है, हाथ पैर में जलन होती है, आंखों में जलन होती है, ऐसी कंडीशन में अमृत धारा से बच के रहना चाहिए। इसकी एक विशेष शक्ति स्तंभ करने की है, तो अगर घर में किसी को लूज मोशन हो रहा है तो ऐसे में आप 1-2 ड्रॉप उसको पानी में, बताशे में डालकर दे सकते हैं, या सादे पानी में मिलाकर दे सकते हैं, या संग्रहणी जैसी बीमारियों में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस तरह के लोग जिनको मुंह से बहुत दुर्गंध आती है, खाना हजम नहीं होता, उन सभी लोगों को खाने के बाद 1 से 2 ड्रॉप हल्के से 1 से 2 चम्मच पानी में अमृत धारा डाल के लेना चाहिए। तो एक टॉप क्लास की दवा, इमरजेंसी की दवा, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उस समय पे उल्टी, जुलाब, चक्कर, सिर दर्द, इस तरह की कुछ ना कुछ समस्याएं चालू हो ही जाती हैं, खास करके छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ। तो अपने पॉकेट में इसे आप ज़रूर रखिए, ये आपको ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। उम्मीद है आपको अमृत धारा के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप और कौन सी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।